हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ अच्छे सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दूँ। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। एक और सवाल मैंने लेके रखा है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो है 2013 में आया हुआ। तो आप देखिए कि कैसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जिसको आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप मेरी बात पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून। कौन सा जियोमेट्रिकल फिगर के बारे में बात हो रही है? स्फेरिकल बलून। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ पता होना चाहिए आपको। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून बोला, यानी स्फेयर का, यानी कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, बचपन की बातें हैं ये तो आपको पता होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून था, बलून जो है वो किस शेप में है? स्फेयर के शेप में है। सो एरिया किसका लेंगे? स्फेयर का। 4 पाई r स्क्वायर is increasing at a rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस वर्ड का, यानी कि ये जो रेट वर्ड है उसको आपको समझना पड़ेगा। रेट अगर किसी चीज में बोला जा रहा है, इट मीन्स कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बोला है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है, सॉरी एरिया है, वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं गिवन डेटा यहाँ पे लिखूं, अगर मैं, आप ध्यान से देखना, अगर मैं गिवन लिखूं तो डी एस, सबसे पहले ये लिख देते हैं, लेट आर बी द रेडियस। आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं बोर्ड के लिए। V be the volume, S be the surface area, S be the surface area। जो भी नोटेशन आप यूज कर रहे हैं बच्चों, उस नोटेशन को आपको लिखना है, जरूर लिखना है। तो मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग मतलब S इंक्रीजिंग एट अ रेट, इंक्रीज हो बच्चों या डिक्रीज हो, इसको हम क्या कहते हैं? चेंज आना कहते हैं। और जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो डी एस, यानी चेंज इन सरफेस एरिया, किसके रिस्पेक्ट में? एट अ रेट ऑफ, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डी टी कितना है ये? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम में आपको उसका मतलब समझना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए देन डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून था जो कि इंक्रीज हो रहा है किस रेट से? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं उसको? ds लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ds, यानी चेंज इन सरफेस एरिया एट अ रेट, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो नीचे डिनोमिनेटर में लेंगे dt, यानी टाइम भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है। ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 6।
यानी कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज करेगा वो आपसे पूछा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है dV अपॉन dt एट अ रेट 6, यानी वॉल्यूम में चेंज पूछा है dV अपॉन dt व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। dV upon at what rate the volume of balloon at what rate the volume of balloon increasing when the radius of balloon is 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम लिखते हैं, क्योंकि dV निकालने के लिए यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पहले क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dV अपॉन dt, 4/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा d/dt r क्यूब का। क्लियर है इतनी बात। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने बोला है चेंज इन वॉल्यूम बताइए, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये आपको बताना है किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो dV/dt फाइंड करना है, किस रेट से इंक्रीज करेगा, कौन इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम। तो dV किस रेट से अपॉन dt, तो dV अपॉन dt, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, dV अपॉन dt यानी किसका डिफरेंशिएशन, 4/3 डिफरेंशिएशन कहता है कि 4/3 जो है वो एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिया, जो वेरिएबल बचा है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3r स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल है r तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dr/dt, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dr/dt। क्लियर है इतनी बात। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इसमें सब कुछ है आपके पास, रेडियस है, dr/dt नहीं है तो आपको dr/dt निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ds/dt इज इक्वल टू d/dt, s सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर, ds/dt की वैल्यू है 2, पुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, r स्क्वायर का हो गया 2r, और बाजू में लेंगे dr/dt, क्योंकि वेरिएबल हमारा r है और हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किसके कर रहे हैं, t के। देखिए ध्यान से, ds/dt इज इक्वल टू ds सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट किया, जो भी कांस्टेंट था उसको बाहर किया, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r और मल्टीप्लाई में लिया dr/dt। क्लियर है। अब आपको dr/dt चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए इक्वेशन 1 में, तो आप क्या करिए इस सारे नंबर को राइट लेफ्ट में ले लीजिए, यानी कि 2/4 पाई 2r इज इक्वल टू dr/dt। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा dr/dt, 1/2 2 जा 4 पाई r, 1/4 पाई r, 1/4 पाई r। क्लियर है। अब इस 1/4 पाई r को पुट कर दीजिए कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट dr/dt इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर, और इधर पे 1/, dr/dt की वैल्यू 1/4 पाई r। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या बच गया r, और r की वैल्यू कितना पे पूछा है आपसे 6 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर
क्यूब पर आर। देखिए यहाँ पे आर जो है वो कोई ये नहीं है। इस वेरिएबल में हमें क्या बचा, सिर्फ एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि 4/3 है, पाई है, 3 है, आर स्क्वायर है। तो चलिए आप पुट कर लीजिए वैल्यू। आर कितने पे निकालना है भाई, 6 पे। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। डी आर बाई डी टी कितना है 1/4 पाई आर, यानी आर की जगह क्या आ जाएगा 6। अब आप क्या करिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 6 6 जा 36, यानी 6 सेंटीमीटर क्यूब पर। क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, आप अगर ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा ds बाई डी टी। ds बाई डी टी एस का फॉर्मूला होता है स्फेयर का 4 पाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया और यहाँ से dr बाई डी टी की वैल्यू निकाला, जो कि dv बाई डी टी में हमने dr बाई डी टी की वैल्यू पुट किया और हमारा फाइनल आंसर 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी है कि आप कह समझ जाइए कि कितना इजी पेपर होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 2013 में आया हुआ सवाल, y इज इक्वल टू गिवन है 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और एट पॉइंट 1, यहाँ पे आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो पहले लिख देता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में अगर आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। बच्चों ये जो 1 और 3 है, यही आपका x1 और y1 बनेगा। ये जो 1 और 3 दिया हुआ है कि उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, यही आपका x1 y1 है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास देखिए y है, इक्वेशन है, तो y को वैसे ही रखना पड़ेगा। y1 है, क्वेश्चन में गिवन है, x1 भी है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन m नहीं है। और ये m क्या है, m क्या है, स्लोप है। तो बच्चों अगर y गिवन है तो स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करके। मैंने डिफरेंशिएशन के अगर आप डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखेंगे तो वो यही होता है कि स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे स्लोप का जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ क्यों कर रहे हैं हम, ये स्लोप निकालने के लिए, m इज इक्वल टू स्लोप फाइंड करने के लिए, तभी हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट हो पाएगा। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 1, 6x माइनस 1। अब dy बाई dx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं जो कि गिवन पॉइंट है, यानी कि 1,3 पे। तो x की वैल्यू पुट करिए 1, कितना आ गया 5, यानी कि स्लोप जो है वो कितना आ गया हमारा 5। पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं y माइनस y1 कितना है 3, स्लोप कितना है 5, x माइनस x1 कितना है 1। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। सबको एक तरफ लेके जाइए, तो y माइनस 3 माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्यों करना है, क्योंकि हमें स्लोप चाहिए और उस स्लोप को आप इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है इतनी बात। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।